देखिए अब जो हमने ए बी सी के यहाँ पे मान प्राप्त करे हैं, ए बी और सी के जो मान प्राप्त करे हैं उन्हें समीकरण 1 में हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो जैसे हमने समीकरण 1 में रखा तो हमारे पास आ गया 1/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1 माइनस एक्स प्लस 1/2x प्लस 1/2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से चूंकि हमारे परिमेय फलन में 2 और दे रखा है तो 2 से गुणा कर देते हैं। जैसे ही हमने 2 से गुणा किया तो ये 2 टाइम्स ऑफ ये सब चीज आएगा, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा। और जैसे ही 2 से इसे गुणा करेंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा x + 1। और इन दोनों को अब हम समाकलन करते समय अलग अलग लिख देंगे यहाँ पर। तो देखेंगे तो यहाँ पर मैं x के सापेक्ष समाकलन कर रहा हूँ। तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर तो जैसे x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो हम देखेंगे sin ऑफ इंटीग्रेशन 2/1 माइनस x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर होने वाला है। तो ये आ जाएगा sin ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 माइनस x dx प्लस sin ऑफ इंटीग्रेशन x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस sin ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखेंगे दिस इम्प्लाइज sin ऑफ इंटीग्रेशन 2/1 माइनस x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल। अब यहाँ पे मैं इसे रख कर देता हूँ, ये सब चीज को रख कर देता हूँ। अब x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाले का अवकलन ऊपर दिखना चाहिए। तो 1 माइनस x का अवकलन माइनस का x होता है, माइनस का 1 होता है तो माइनस का 1 ऊपर होना चाहिए। तो माइनस से गुणा माइनस से, तो ये हमें क्या करना माइनस ऑफ माइनस 1 ओवर 1 माइनस x dx लिख दिया प्लस इसका अवकलन 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया हमने, इसे लिख दिया 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्योंकि जैसे ही इसके हर का अवकलन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो वो आएगा 2x, ऊपर देखना चाहिए तो ये लॉग बन जाता है। प्लस ये ऐसे ही रहने देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये हमारे पास। अब देखिए ये जो हम यूज करते हैं जनरली इस वाले समाकलन का प्रयोग करते हुए यूज करते हैं। यदि हमारे पास कोई फंक्शन है 1/12 फंक्शन है और इसका अवकलन f डैश अर्थात इसका अवकलन क्या हो जाएगा f डैश x हो जाएगा dx हो जाएगा, तो इसका जो समाकलन प्राप्त होता है वो होता है log ऑफ mod fx प्लस c। इसका अवकलन यदि ऊपर अंश में है तो ये log ऑफ बन जाता है। तो देखिए हर में 1 माइनस x हमारे पास यहाँ पे अवकलन 1 माइनस x का अवकलन कितना हो गया है -1 हो गया है, वो दिख रहा है तो ये log ये भी log और ये tan इनवर्स का हो जाएगा। तो देखेंगे जैसे यहाँ पे हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का log ऑफ mod 1 माइनस x प्लस यहाँ पे इसकी बात करें तो ये हो गया 1/2 log ऑफ mod 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस इसकी बात करें तो ये हो गया tan इनवर्स x और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे जोड़ दिया c, जहाँ पर c एक समाकलन नियतांक है, जहाँ पर c एक समाकलन नियतांक है। और ये tan इनवर्स का वैल्यू कितने हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस c होता है। उसका प्रयोग करते हुए हमने यहाँ पे इसको हल किया। तो हमारे पास इसे अरेंज कर देते हैं और लिख के कर देते हैं। तो sin ऑफ इंटीग्रेशन 2/1 माइनस x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो गया। प्लस वाली टर्म्स को मैं पहले लिख देता हूँ और इसे बाद में लिख देता हूँ, बस इतना सा यहाँ पर कर देते हैं। तो मैंने क्या यहाँ पे tan इनवर्स x को स्टार्टिंग में लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास tan
प्लस एक्स माइनस log of mod 1 minus x plus 1 by 2 log of mod 1 plus x square plus c, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, जहाँ c क्या है समाकलन नियतांक है। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पर हल किया है और उसका जो समाकलन है हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है तो वो साफ दिख भी रहा है, वो है tan वर्ग x माइनस log of mod 1 माइनस x प्लस 1 by 2 log of mod 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। और ये क्वेश्चन नंबर 13 है जिसका हमें यहाँ पे समाकलन प्राप्त हुआ है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं और देखेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न का यहाँ पे क्या समाकलन हमें प्राप्त होता है और वो क्वेश्चन नंबर है 14 और क्वेश्चन नंबर 14 है तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या चीज जल्दी करेंगे, इसको यहीं पे रहने देते हैं और यहाँ पर ये टर्म्स ऑलवेज पॉजिटिव बना हुआ है तो इसका मोड हम यहाँ पर हटा सकते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव बना हुआ तो इसका मोड यहाँ पर हम हटा सकते हैं और ये सब चीज आएगा। कोई सी भी टर्म्स यहाँ पर पहले लिख सकते थे, नहीं तो ऐसे भी लिखा रहने देते, कोई भी आंसर गड़बड़ नहीं होता है। बस ये टर्म्स यहाँ पर देखेंगे कहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है तो बस ये माइनस शुरू में ना लिखकर हमने बीच में लिख दिया है, बस एक आंसर यहाँ पे किया है। और चूंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव टर्म्स है तो यहाँ पर इसका मोड हटा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 को हम हल करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 14 में जो परिमेय फलन यहाँ पर दे रखा है वो है हमारे पास 3x - 1 ओवर x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इस परिमेय फलन का हमें समाकलन ज्ञात करना है अर्थात 3x - 1 ओवर x + 2 का होल स्क्वायर dx dy और हम इनके समाकलन को आंशिक भिन्न विधि से यहाँ पर हल कर रहे हैं तो भी है 3x - 1 ओवर x + 2 का स्क्वायर को आंशिक भिन्न लिखते समय देखेंगे। अब देखिए अंश हो हर में देखो अंश में एक रैखिक बहुपद है और हर में एक द्विघात बहुपद है तो अंश की घात हर की घात से कम है तो इसका आंशिक भिन्न रूप हो जाएगा हमारे पास a ओवर x + 2 प्लस b ओवर x + 2 का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हम इसको डाल देते हैं। अब यहाँ से जैसे आगे से सिंपलीफाई करेंगे तो 3x - 1 ओवर x + 2 का स्क्वायर इक्वल होने वाला है x + 2 * x + 2 का स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास और इसका एलसीएम x + 2 का होल स्क्वायर आ गया और यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा a * x + 2 प्लस b। अब आगे जैसे ही और सिंपलीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x - 1 ओवर ये इसे नीचे हल को यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं तो 3x - 1 इक्वल आ गया हमारे पास a * x + 2 प्लस b। अब जैसे ही x बराबर यहाँ पर -2 रखेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी और कांस्टेंट टर्म्स की बात करें तो हमारे पास ये प्राप्त होगा। तो इस समीकरण को डाल देता हूँ। समीकरण 2 में x बराबर -2 रख लेंगे तो जैसे ही x बराबर -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा -2 - 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 0 प्लस b।
ए माइनस 2 यहाँ पर रख रहे हैं तो ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा तो ये माइनस का 6 और माइनस का 1 माइनस का 7, तो बी की वैल्यू आ गई माइनस का 7। दिस इंप्लाइज माइनस बी इक्वल्स टू माइनस का 7। तो बी की वैल्यू माइनस 7 आ गई। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, x के गुणांकों की तुलना कर देते हैं। तो x का गुणांक देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, x का गुणांक यहाँ a है और यहाँ पे x का गुणांक 3 है। तो समीकरण 2 में दोनों ओर x के गुणांकों की तुलना करने पर जैसे तुलना करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे a की वैल्यू हमें मिल गई 3, a की वैल्यू मिल गई 3 और b की वैल्यू यहाँ पर -7 आ गई हमारे पास x बराबर -2 रखने पर, और 7 यहाँ पे b की वैल्यू आ गई। तो ये सब चीज हो गया। अब a और b के मान को हम कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं।